हेलो एवरीवन, आज का ये वीडियो हमारी सीरीज़ का 11वां वीडियो है जिसमें हम लोग सामाजिक विज्ञान का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को करेंगे। इसके पहले हमने 10 वीडियो और अपलोड किया था जिसमें हम लोग इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ही किए थे। बहुत सारा क्वेश्चन को किए थे। जो भी क्वेश्चन हम लोग किए थे सबका सब PYQ था, मतलब पिछले सालों में पूछा गया था। और यदि आप लोग प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन उल्टा करके देखे होंगे तो आपको पता चला होगा कि एक ही क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहा है। तो कौन सा क्वेश्चन रिपीट हो रहा है आपको नहीं पता है, लेकिन हमको पता है, ठीक है। तो वही कुछ सब क्वेश्चन हम आपके लिए लेकर के आ रहे हैं। तो आने वाला 9 वीडियो में आप तक टोटल 500 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पहुंच जाएगा। और आप विश्वास रखिए, यदि आप लोग 2024 में एग्ज़ाम देने वाले हैं तो एक भी क्वेश्चन आपका हमारे इस 500 क्वेश्चन में से बाहर नहीं जाएगा। इसका PDF भी आप तक पहुंच जाता है और PDF बिल्कुल फ्री में आप तक पहुंचता होगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होगा, वहाँ जाकर आप लोग डाउनलोड करते होंगे, ठीक है। यदि किसी कारण बस यहाँ से डाउनलोड नहीं हो पा रहा होगा तो आप टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइएगा, वहाँ में आपको बिल्कुल फ्री में PDF मिल जाएगा। जैसा कि आप सबको पता होगा कि हम लोग हिस्ट्री कंप्लीट कर लिए थे, जियोग्राफी पढ़ रहे थे, जियोग्राफी आधा ज़्यादा कंप्लीट हो ही गया था। भूगोल का 110 क्वेश्चन को कर चुके थे। आज 111 नंबर का क्वेश्चन है, दाल किस पौष्टिक अंश का स्रोत है। मतलब दाल में क्या चीज़ ज़्यादा होता है? कार्बोहाइड्रेट होता है भैया, प्रोटीन होता है, वसा होता है, विटामिन D होता है। तो घर का बात यदि आपको याद होगा तो मम्मी सबको भी दाल पिलाती होगी आप सबको, दाल पी लो बेटा, इसमें प्रोटीन होता है, बोलती होगी। तो क्या होता है इसमें? प्रोटीन होता है। ऑप्शन नंबर B इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन रबी फसल नहीं है? पूछ रहा है कौन रबी फसल नहीं है। गेहूं तो भैया है, कितना आदमी नहीं उसको दिखता नहीं है, वो गेहूं में मार के आ जाता है, तो गलत हो जाएगा ना भैया। क्या कि यहाँ लिखा हुआ है कौन रबी फसल नहीं है, तो गेहूं रबी फसल है। मतलब किसको हम लोग अक्टूबर नवंबर में नहीं लगाते हैं, ठीक है, सीधा समझ जाइए। तो गेहूँ को तो लगाते हैं, इसमें शीत का जरूरी होता है, चना में भी शीत का जरूरी होता है, ठीक है, सरसों में भी। तो मकई जो है ये आपका रबी फसल नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन है, बिहार का कौन सा क्षेत्र तंबाकू उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? सबसे ज़्यादा फेमस कौन क्षेत्र है तंबाकू उत्पादन के लिए? कहाँ तंबाकू उत्पादन ज़्यादा होता है भैया? समस्तीपुर में होता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर C इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, रबी फसल किस महीने में बोया जाता है? तभी हम आपको बताएं अक्टूबर नवंबर। ऑप्शन नंबर C राइट आंसर हो जाएगा। अक्टूबर नवंबर में रबी फसल को बोया जाता है, लगाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, चावल के उत्पादन में कौन सा राज्य प्रथम है? बिहार, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल। तो सबसे ज़्यादा चावल का उत्पादन पश्चिम बंगाल में होता है। ऑप्शन नंबर D इसका राइट आंसर हो जाएगा। चावल का उत्पादन के लिए फेमस कौन है? पश्चिम बंगाल है। अगला क्वेश्चन है, आंध्र प्रदेश किस फसल के उत्पादन में अग्रणी है? आंध्र प्रदेश में कौन सा फसल ज़्यादा उपजता है? तो भैया चावल उपजता है। ऑप्शन नंबर D इसका राइट आंसर हो जाएगा। आंध्र प्रदेश को चावल का कटोरा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? चावल का कटोरा बोलते हैं, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, तिलहन उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो देखिए याद रखने का तरीका क्या है, तिलहन से याद रखिए तीसरा स्थान, तिलहन से तीसरा स्थान, ठीक है। तो तिलहन उत्पादन में भारत का विश्व में कितना स्थान है? तीसरा स्थान। ऑप्शन नंबर C इसका राइट आंसर हो जाएगा। मूंगफली का सबसे अधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? मूंगफली सबसे ज़्यादा कौन राज्य में उपजाया जाता है? तो गुजरात में उपजाया जाता है। ऑप्शन नंबर D इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पंजाब में किस फसल का सर्वप्रमुख उत्पादक है? पंजाब किस फसल का सर्वप्रमुख उत्पादक है? तो आप याद रखिएगा, पंजाब प्लस में हरियाणा गेहूं का बहुत बड़ा उत्पादक राज्य। गेहूं सबसे ज़्यादा कहाँ उपजता है? पंजाब हरियाणा में उपजता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, कपास का उत्पादन के लिए उपयुक्त मिट्टी कौन सी है? याद कराए तो हम लोग कपास का काला मिट्टी। कौन मिट्टी? काला मिट्टी। कपास का कौन सा उत्पादन के लिए कौन सा मिट्टी? काला मिट्टी। ऑप्शन नंबर B इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा उद्योग कृषि पर आधारित नहीं है? इस सब में से कौन उद्योग ऐसा है जो कृषि पर आधारित नहीं है? तो भैया बताइए, सीमेंट उद्योग। सीमेंट उद्योग में खेती करना पड़ेगा क्या? नहीं। सीमेंट उद्योग के लिए कच्चा माल क्या है? चूना पत्थर। चूना पत्थर का खेती होता है? नहीं होता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर B राइट आंसर इसका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन उपभोक्ता उद्योग है? उपभोक्ता मतलब हुआ जिसका हम लोग उपभोग करते हैं, जिसको हम लोग खाते हैं। तो कौन उद्योग है? चीनी उद्योग है। सीमेंट को खा पाएंगे? अबड़क खाएंगे? लोहा इस्पात खाएंगे? नहीं खाएंगे। चीनी उद्योग जो है उपभोक्ता उद्योग है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, भोपाल गैस त्रासदी। भोपाल त्रासदी में किस गैस का रिसाव हुआ था? देखिए हुआ क्या था कि 1984 ईस्वी में, कब हुआ था बाबू? 1984 ईस्वी में भोपाल में एक गैस का रिसाव हुआ था। एक गैस का रिसाव हुआ था जिसके वजह से वहाँ मतलब कितना लोग आदमी मर गया था, ठीक है। तो कौन सा गैस का रिसाव हुआ था? मिथाइल आइसोसाइनाइड का। ऑप्शन नंबर C इसका राइट आंसर हो जाएगा, मिथाइल आइसोसाइनाइड। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन छोटे पैमाने का उद्योग, मतलब छोटा उद्योग है, उसका पहुँच ज़्यादा नहीं होता? चीनी उद्योग भैया बहुत बड़ा है, पूरा विश्व में कहा जाता है। कागज़ उद्योग नहीं। खिलौना उद्योग जो है छोटा उद्योग है, छोटा पैमाना का उद्योग। ऑप्शन नंबर C इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना कब हुई? इसी को हम लोग बोलते हैं टिस्को, ठीक है। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? टिस्को, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी। इसका स्थापना 1907 में हुआ था, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर B इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है,
पीतल बनाया जाता है। घर में जो पीतल होता है उसको किससे बनाते हैं? खाली तांबा से बन जाता है वो, खाली जस्ता से बन जाता है, तांबा और जस्ता दोनों से बनता है, या फिर तांबा जस्ता तीनों से बनता है? तो तांबा और जस्ता से बनता है, तांबा और जस्ता। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, नेपाल नगर किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? चीनी के लिए, सीमेंट के लिए, अखबारी कागज़ के लिए, या फिर लोहा इस्पात के लिए? तो नेपाल नगर भैया अखबारी कागज़ के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अरे भैया पेपर, अखबार का जो कागज़ होता है ना, न्यूज़पेपर जो पढ़ते हैं उसका जो कागज़, उसी के लिए फेमस है अखबारी कागज़, मतलब वही बात। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, देश में कुल कितने विशेष आर्थिक क्षेत्र विकसित हैं? देश में टोटल कितना जो है आर्थिक क्षेत्र भैया? तो 10 है, 7 है, 15 है, 5 है, तो 7। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, पहली आधुनिक सूती मिल मुंबई में स्थापित की गई थी क्योंकि? अब काहे स्थापित किया गया था मुंबई में? इसका जवाब देना। काहे कि मुंबई एक पत्तन है, मतलब मुंबई एक पोर्ट है, यहाँ जहाज भाया जाता है। पत्तन किसको बोलते हैं? पोर्ट को बोलते हैं, मतलब जहाँ नाव सब आके लगता है, बंदरगाह को। ठीक है, यह कपास उत्पादक के लिए क्षेत्र के निकट है, मतलब जहाँ मुंबई है उसी के बगले में कपास उत्पादन होता है। मुंबई में पूंजी उपलब्ध थी, मतलब मुंबई में पैसा उपलब्ध था जिसके वजह से कपास को खरीद सकते थे। क्या कारण है? तो भैया उद्योग का स्थापना के लिए बगल में बंदरगाह रहना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसी के माध्यम से बहुत दूर दूर तक जाएगा सामान। तो ये भी सही है। कपास, अब कच्चे माल नहीं रहेगा बगल में तो कैसे उद्योग लगाएंगे? ये भी सही है। और पैसे नहीं रहेगा तो कच्चा माल खरीदेंगे कैसे? तो ये भी सही है। तीनों उपयुक्त सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है, दम घोंटू गैस किसे कहा जाता है? अब दम घोंटू गैस किसको बोलते हैं? हाइड्रोजन सल्फाइड को, H2S को, या फिर सल्फर डाइऑक्साइड को, SO2 को, क्लोरीन को, Cl2, या फिर कार्बन मोनोऑक्साइड CO? किसको बोला जाता है दम घोंटू गैस? मतलब कौन जो कि एक रूम में अगर आपको बंद कर देंगे और इस सब गैस में से कौन गैस डाल देंगे जिसकी वजह से आपका दम घुट जाएगा? तो कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड यदि आपको डाल दिया जाए तो इससे दम घुटने लगता है आदमी का। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, किस राज्य में वस्त्र उद्योग का कारखाना नहीं है? कौन सा राज्य ऐसा है जिसमें वस्त्र उद्योग का कारखाना है भी नहीं किया? यही आपको बताना है। तो कौन सा राज्य ऐसा है बाबू? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, छत्तीसगढ़ में जो है वस्त्र उद्योग का एक को कारखाना नहीं है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, भोपाल गैस त्रासदी किस साल हुआ था? अब भैया बताइए भोपाल गैस त्रासदी किस साल हुआ था? तो 1984 में। तो अभी हम आपको बताए, तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, चीनी उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन है? अब कौन राज्य है जिसमें चीनी सबसे ज़्यादा उपजता है? तो चीनी सबसे ज़्यादा महाराष्ट्र में उपजता है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, इनमें कौन उद्योगों की अवस्थिति का प्रभावपूर्ण कारक नहीं है? मतलब कौन ऐसा कारक है जो नहीं भी रहेगा तो उद्योग अवस्थित हो जाएगा, उद्योग लग जाएगा? तो देखिए भैया, जनसंख्या, पूंजी, बाजार, सरकारी नीति। बाजार का रहना एकदम जरूरी है, पूंजी का रहना भी एकदम जरूरी है, और सरकारी नीति का रहना भी जरूरी है। देखिए जनसंख्या वहाँ पे नहीं भी रहेगा तो जहाँ पे अगर आप उद्योग लगाए, उद्योग में जनसंख्या का काम है, उद्योग में तो मजदूर का काम है, मजदूर बाहर जाएगा, जनसंख्या क्या काम है वहाँ पे? ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। यदि जनसंख्या रहबो करेगा तो उसको प्रभावित करेगा बाबू कि यहाँ से उद्योग हटाइए, कचरा निकलता है, ये वो। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन और सबसे लास्ट क्वेश्चन, सबसे पुराना लौह इस्पात उद्योग कौन है? लौह इस्पात कंपनी कौन है? तभी हम आपको बता दिया कीजिए, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी 1907 में लग गया था। तो कौन होगा? टिस्को होगा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो आज के वीडियो में हम लोग सिर्फ 25 क्वेश्चन कर रहे हैं। आज थोड़ा हमको भी मतलब थोड़ा सा अर्जेंट काम पे जाना था, इसी वजह से सिर्फ 25 क्वेश्चन हम लोग कर पा रहे हैं। तो आप लोग घबराइए मत, तो इससे हम 5 क्वेश्चन और ज़्यादा कराते हैं। ठीक है, कौन सा 5 ही क्वेश्चन तो कम किए हैं। इसको आप जाकर के घर में आराम से पढ़िएगा, इसका PDF डाउनलोड कर लीजिएगा, आराम से इसको रट लीजिएगा पूरा का पूरा। ठीक है, क्योंकि जो भी क्वेश्चन आज के वीडियो में कराए हैं सब प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन था, और आज का वीडियो का रोज हम कराते हैं तो रोज प्रीवियस ईयर ही क्वेश्चन रहता है। ठीक है, तो इसको जाकर आप लोग याद कर लेंगे, बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ऐसा है आज का वीडियो आपको पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक कर देंगे, चैनल को सब्सक्राइब भी कर देंगे और शेयर भी कर ही देंगे, और प्यारा प्यारा कमेंट भी कर ही देंगे। तो मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में। PDF का रिवाइज कीजिए, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।